नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग चला रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा के लिए, जो कि 1275 पदों के लिए आया हुआ है। आप सभी को मालूम होगा कि यह बहुत बेहतरीन सेट माना जाता है अपने आप में। दरोगा का फैक्ट्री स्लोगन है, वर्दी इस बार लेके रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 12 सेट हम लोग करवा चुके हैं, ये सेट नंबर 13 है। अगर नहीं देखे हैं 12 सेट तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस पे हम लोग करवाने वाले हैं खान सर का और एडुटेरिया का भी सेट, ठीक है। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है, ठीक है। लोथल क्या था? एक बहुत ही बड़ा आपका बंदरगाह था, बंदरगाह, ठीक है। देखिए व्यापार बहुत ज़्यादा होता था लोथल में। क्या था कि एक बात समझिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ का क्षेत्र में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि जितने भी घर थे उसके दरवाजे पीछे की ओर खुलता था, ठीक है ना। लेकिन एक मात्र लोथल ही था जहाँ पर व्यापार होने के कारण दरवाज़ा कहाँ खुलता था? सामने की ओर। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मोहनजोदारो में क्या मिला है? महत्वपूर्ण स्नानागार मिला है। कालीबंगन से क्या मिला है? कालीबंगन से क्या मिला है? तो ये चीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है ना। जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। तो ऐसे ही करके इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन साहित्य के आगम कहा जाता है। इस आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई। न्याय धमकाह सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। देखिए जो ज्ञान ग्रह था वो दिगंबर और श्वेतांबर जो बट गए थे उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से। तो ये इसमें कथनों पे विचार कर रहे थे। दो नंबर जो है वो एकदम सही है, फर्स्ट क्या है? गलत है, इसलिए आंसर सिर्फ बी हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं। मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? थ्री का क्या हो जाएगा? बलि एक प्रकार का राजस्व दर, हिरण्य अनाज के रूप में ना लेकर नगद देना, सेतुबद्ध राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंधन करना, परनय निर्यात कर, ये गलत हो जाएगा, ये निर्यात कर नहीं था, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य को चुनना है। यहाँ पे लेखक है या पुस्तक है? हरविलास, राजशेखर, कृत्यकल्पतरु, लक्ष्मीघर, पृथ्वीराज विजय, सोमदेव, हरिकेल, बीसल देव। इसमें कौन असत्य है ये पहचानना है आपको। पृथ्वीराज विजय सोमदेव द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो 5 का क्या हो जाएगा? बी, गंग वंश के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। आपको पता होगा इक्ता व्यवस्था को कौन खत्म किया था? बलबन के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, एक बात और याद रखिएगा साथियों, बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग, ऐसे ही बहुत सारा जो मध्यकालीन भारत जो हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे विभाग के बारे में क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। हर एक जितने भी अभी तक दरोगा का अभी तक परीक्षा हुआ है सब में उल्टा करके आप देख लीजिए क्वेश्चन, उसमें एक न एक विभाग से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आप लोग से अनुग्रह है कि आग्रह है यही कि जा करके विभाग को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, एक एक विभाग को। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम लोग जानते हैं कि नगद रुपए देने का कौन स्टार्ट किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण आप लोग जानते होंगे, बाजार नियंत्रण का कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ जानते हैं? बहुत ही पढ़े लिखे शासक थे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं? ब्राह्मणों पर कर लगाए थे। ये सब पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? कौन नहीं है इसमें? तो चहार चमन जो है वो नहीं है, बाकी सब इसमें उनके समकालीन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था? संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था साथियों? तो मुगल एवं मराठा के बीच में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं।
देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? 9 का क्या हो जाएगा? सी। अधीनस्थ संघ नीति 58 से 47 के बीच, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है। फ्लाउड कमीशन का संबंध किससे है ये बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा आंसर जमींदारी व्यवस्था की जांच से। जमींदारी व्यवस्था की जांच से। अच्छा आप लोग बताइए, संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में, पहला संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, वो किससे संबंधित था बताइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं, आप लोग क्या बताइएगा। जमींदारी व्यवस्था से ही संबंधित था, ठीक है। पहला संविधान संशोधन, इसको खत्म किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रप्पा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? किससे प्रेरित था? तो असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था कहाँ पे? तो ये मद्रास में हुआ था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें पत्रिकाएं दिया हुआ है, लेखक दिया हुआ है। देखिए ऐसे प्रकार का क्वेश्चन जरूर एराइज किया जाता है, जैसे कहीं पे विद्रोह दिया गया है, विद्रोही का नाम दिया गया है, पर्वत दिया गया है, देश दिया गया है, उसको मिलान करने वाला, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बीपीएससी हो या दरोगा हो। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, वाम बोधनी जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा यह नहीं लिखा गया, ठीक है। बाकी सभी सही है। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, अ नेशन इज मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में बिंबित होती है और इस पुस्तक उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? देखिए गांधी जी मेन रूप से दो व्यक्तियों का पुस्तक पढ़े थे, ठीक है ना। एक टॉस्किन का पुस्तक था, एक टॉल्स्टॉय का पुस्तक था, तो ठीक है ना। तो अनटू दी लास्ट, इस पुस्तक में क्या शब्द था? तो माफी चाहेंगे, व्यक्ति कल्याण सबके लिए कल्याण में निहित है, ठीक है ना। टॉस्की का ये पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टॉस्की निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? कौन सा कार्य है? तो सी हो जाएगा, अफगानिस्तान से संधि। अफगानिस्तान की संधि उनके द्वारा किया गया था। लद्दाख अवस्थित है, कहाँ पे है लद्दाख अवस्थित? तो बृहद हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी के बीच में लद्दाख अवस्थित है। पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? कहाँ पे है? तो सी हो जाएगा, शत्रुंजी नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? कब की गई थी? तो 18 का हो जाएगा बी, 1978 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 का हो जाएगा डी, 19 का हो जाएगा साथियों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आगे बढ़ते हैं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक में केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की गई? कहाँ पे ये की गई? तो अंडमान में ये इसका खोज किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो ये हो जाएगा ओडिशा में। देखिए बहुत सारा खनिज पदार्थ जो है, जैसे कोयला का कहाँ किया जाता है? झारखंड में। इसका कहाँ किया जाता है? तो अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया में देखिएगा साथियों, इंडिया में बहुत सारे खनिज भाग जहाँ जहाँ जो भी पाया जाता है, किसका उत्पादन जहाँ कहाँ पे अधिक है, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है यह? तो यह अवस्थित है मेन रूप से चेन्नई में, ठीक है ना, चेन्नई में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो प्लास्टिक उद्योग को कहा जाता है। सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? किसके अधीन है यह? तो रक्षा मंत्रालय के अंदर में यह आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्तमान में साक्षरता मापदंड आयु है, कितने साल की है? तो
7 वर्ष या ऊपर। देखिए पहले क्या था, 1981 से पहले तक की बात था कि अगर 5 वर्ष था, ठीक है ना। तो लेकिन अब क्या है कि 7 वर्ष की आयु तक या उससे ऊपर, ठीक है ना, उसको साक्षरता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकना कोकना जनजाति पाई जाती है, कहाँ पे ये पाई जाती है? 26 का क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान में ये पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शेषा ऑर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में है? कहाँ पे यह है? 27 का हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य की है? 28 की क्या हो जाएगा? ए, गुजरात की यह है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? 29 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जायकावाड़ी परियोजना, सतलज नदी। क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है? देखिए जब भी देखिए ये हो गया सूरज, ठीक है, सूरज के बाद देखिएगा कि जैसे ही बहुत सारे ग्रह है जैसे, तो उसके बाद 4 ग्रह के बाद क्या है? क्षुद्र ग्रह आता है, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह, उसके बाद फिर 4 ग्रह है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कि किसके किसके बीच है, लास्ट यहाँ पे और यहाँ पे, तो किसके बीच में यह अवस्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए मंगल, ठीक है, यहाँ पे है मंगल, और ये क्या है? यहाँ पे बृहस्पति, यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। यहाँ देखिए शुक्र बुध पृथ्वी मंगल, ठीक है ना, ऐसे करके है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले बुध हो जाएगा, माफी चाहेंगे। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत कंपनी तथा शासन संबंधित कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? किसके द्वारा? तो सी हो जाएगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया कब? तो 24 जनवरी 1950 को। न्यायपालिका भारतीय संविधान ग्रहण किया गया है, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ गणराज्य का तात्पर्य है? गणराज्य का मतलब क्या है, ये शब्द को बताना है, डिफाइन करना है, ठीक है। देखिए गणराज्य का मतलब क्या होता है आपको बता दें। अच्छा, एक बात जानते होंगे, गणराज्य का मतलब होता है सभी लोगों का जो होता है स्वतंत्रता होता है अपनी देश में कुछ भी करने का, गणराज्य वो होता है, ठीक है ना, गणतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया था। 35 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 नंबर का क्या हो जाएगा? तो आधार कार्ड प्रयोग नागरिक एवं अधिवास के परिणाम के रूप में किया जा सकता है। एक बार जारी करने पर इसे निहत करने वाले प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय एवं लुप्त नहीं कर सकता है। गलत है, दोनों कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय को उल्लेख किया गया है, किस अनुसूची या अनुच्छेद में किया गया है, ये बात बताना है आपको, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, ठीक है ना। उल्लेख कहा, स्थानीय निकाय का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारत संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का है, किसके दायित्व का है यह? तो प्रधानमंत्री के दायित्व का है। चलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु निर्धारण किसके द्वारा किए जा सकते हैं? किसके द्वारा? तो यह कार्य करने के लिए सिर्फ एक ही लोग हैं, जो कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। माफी चाहेंगे साथियों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, हम पहले ही बोल देते हैं। संसद एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे अनुसार से देखिए आंसर दिया गया है ज्ञान बिंदु की तरफ से राष्ट्रपति, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है संसद के द्वारा ही वो किया जाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बाकी बहुत बार होता है मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य की निहरता पर फैसला कौन करता है? कौन करता है? तो बी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? कौन थे? तो डी हो जाएगा, SR सेन, डॉक्टर SR सेन।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? 42 का देखते हैं। ए हो जाएगा लॉटरी राज्य सूची, यह गलत है, समवर्ती सूची हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, कितने समय तक वो कार्यकाल होते हैं, ये पूछा गया है। तो 6 साल या 65 वर्ष। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 44 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संथानम समिति 1961, और सब सही है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? किसके तहत यह दिया गया? तो आपको बता दें, यह 79वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था। कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है इसका संबंध? तो फुटबॉल से है। फुटबॉल का आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है बताइएगा? मेरा तो रोनाल्डो है। आपका मेसी है या कौन है बताइएगा? एम्बाप्पे भी बहुत फेमस हो गया आजकल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? तो 47 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रिंग में यह खेला जाता है। देखते होंगे WWE। कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 48 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लेनदारों को कहा जाता है। बजट एक लेख पत्र है, बजट एक लेख पत्र है। 49 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति है। आगे बढ़ते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, क्या था उसका मुख्य उद्देश्य? तो आत्मपोषित विकास, आत्मीय विकास करना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा, कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम। ताप बढ़ाने पर गैसों की सहनता होती है, गैसों की सहनता क्या होती है? तो बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पे। देखते होंगे बहुत बार ये क्वेश्चन के देखिए रिलेट करते हैं किससे? ताप बढ़ाने पर, जैसे भूज ऊज जब भी खाना वाना बनता है, देखते होंगे गैस खत्म हो जाता है तो गर्म पानी जो होता है उसमें उसको रख दिया जाता है, तो सहनता बढ़ती है, जिस कारण थोड़ा देर और चल पाता है। देखते होंगे बहुत जगह पे ठंडी के मौसम में। सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी माध्यम स्थिति से गुजरता है तो स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो 53 का क्या हो जाएगा? सी, त्वरण अधिकतम होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती, आवृत्ति में नहीं करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो बी हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? कौन दिखाए थे? तो ग्रेमोल्डी द्वारा दिखाया गया था। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, यह नियम है। यह नियम किसका है? 57 का, तो सी हो जाएगा, लेज का नियम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? बी हो जाएगा, 10 पावर 18 से 10 पावर 21। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है, तो 59 का क्या हो जाएगा? तो 59 का हो जाएगा डी, प्रतिरोधकता घटाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर। डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? तो यह बना होता है तांबा का। साथियों देखिए, क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर पाते, डिस्कशन हम कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वीडियो क्या हो जाएगा? तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। हम चाहते हैं 25 मिनट का अंदर का जो वीडियो रहता है वो आप लोग बहुत जल्दी देख लेते हैं, ठीक है ना। अब वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो बहुत फिर क्या होगा कि आप लोग देख नहीं पाइएगा। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि हम लॉन्ग वीडियो बनाएं पूरे डिस्कशन के साथ या ऐसे ही चले, ठीक है ना। जहाँ हमको लगता है कि इस क्वेश्चन को करना चाहिए उसको कर देते हैं, ठीक है, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन है? अभी कौन है फिलहाल में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। 61 नंबर क्वेश्चन का, तो 61 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, हंसराज गंगाराम अहीर। हाल ही के दिनों में किस राज्य को कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किसको? हिमाचल प्रदेश को। जीआई टैग से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बिहार में बहुत सारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, जैसे मुजफ्फरपुर की लीची है, मिथिला की पेंटिंग है, ठीक है, मखाना है, इस सबों को दिया गया है जीआई टैग।
तो आप ध्यान रखिएगा, आज नया नया जो भी मिलता है जीआई टैग उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है करेंट सब। वर्तमान समय में बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हो जाएगा मैथिली ठाकुर। इससे पहले के डिस्कशन में भी हम आपको बताए थे, पहले थे मनोज तिवारी, फिर पंकज त्रिपाठी, फिर अभी मैथिली ठाकुर। देखिए एक क्वेश्चन और याद रखिएगा इससे रिलेटेड, बिहार के जो इलेक्शन आइकॉन है वो कौन है? मैथिली ठाकुर। उसके बाद बिहार का टूरिज्म जो है, ठीक है ना, टूरिस्ट का, उसका भी कौन है? तो मैथिली ठाकुर। पहला साइक्लोन वन अभ्यास किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ? 64 का क्या हो जाएगा? सी, भारत और मिस्र के बीच में यह हुआ। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 की किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई? चीन की अध्यक्षता में यह संपन्न हुई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला, वहीं भारत को कौन सा स्थान मिला? जो पासपोर्ट है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला, इसमें क्वेश्चन है। तो 87वें रैंक भारत को मिला। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ पे देखिए बहुत सारा अभियान दिया गया है और यहाँ पे जारीकर्ता भी दिया गया है, तो असत्य के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ऑपरेशन मुक्ति अभियान HDFC बैंक नहीं किया है, बाकी सब सही है। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय, आंचल अभियान राजस्थान सरकार, हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़। हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई? तो 68 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। अच्छा 13 टोटल हो गया है, ठीक है, महारत्न कंपनी। 13वां कौन है वो बताइए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों की बिजली से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वेक्टर विकसित किया है? कौन किया है? तो आपको बता दें यह IIT मद्रास का कारनामा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है? किसके द्वारा यह किया गया? तो डी हो जाएगा, इजराइल के द्वारा किया गया है। आपको पता होगा अभी हाल ही में इजराइल और फिलीपींस में युद्ध जंग छिड़ गया। गाजा बॉर्डर है यहाँ, ये फिलीपींस है, यह इजराइल जो है उसको मार के आप देगा ख़त्म कर एकदम से। इजराइल तो जानबूझ के झगड़ा खोजता है, बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में अभी वो, बहुत आगे। हाल ही के दिनों में 79वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 71 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, परनेस एम, ठीक है। ये 79वां ही पूछा गया है, अभी याद रखिएगा 80वां 81वां सब आ गया है, वो सब याद रखिएगा साथियों। अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, किसको प्रदान किया गया? तो बी, प्रभु चंद्र मिश्र को। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल विजेता कौन रही थी? तो एलेना रायबकीना, ठीक है ना, एलेना रायबकीना। नाम भी एक से एक सब रहता है, क्या बताएं। असत्य विकल्प कौन सा है? भाला फेंक दिवस 8 अगस्त, पहला ही जो है गलत है, क्योंकि 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है उस दिन क्या है, हमारे नीरज चोपड़ा जी का क्या है, जन्मदिन है, बर्थडे, ठीक है, उसी कारण। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय युवा दिवस रहेगा तो 12 जनवरी को, ठीक है ना, 12 जनवरी को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए दिवस से क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है। क्रांतिकारी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? तो 75 का सी हो जाएगा, संजीव सन्याल। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? 76 का क्या हो जाएगा? तो 76 का हो जाएगा ए, इसकी संरचना नियत होती है। आगे बढ़ते हैं, कण बोसोन नामक संबंध किस नाम से है? तो 77 का क्या हो जाएगा? बी, SN बोस। आगे बढ़ते हैं, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्थ आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि 78 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पदार्थ 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, NaCl में कौन सा संबंध है? NaCl में कौन सा संबंध है? ए हो जाएगा, आयनिक। आगे बढ़ते हैं, घरेलू गैस सिलेंडर LPG में संग्रहित की जाती है, क्या की जाती है? तो तरल अवस्था में इसको संग्रहित किया जाता है, ठीक है। आपको लगता होगा गैस है लेकिन उसके अंदर में होता है तरल अवस्था में। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ट्रोना किस धातु का अयस्क है? किसका यह अयस्क है? सोडियम का यह अयस्क। अच्छा सोडियम को ही चाकू से काटा जा सकता है, याद रखिएगा।
क्रोसिन तेल में किसको डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्युमिनिया का प्रयोग किया जाता है। फास्फर ब्राउज मिश्रण है, किसका मिश्रण यह है? तो कॉपर, उसके बाद आपका Sn+P इसका। क्लोरीन की खोजकर्ता कौन है? कौन है क्लोरीन के खोजकर्ता? तो सीले है, ठीक है ना, सीले। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किस में नहीं होता है नाभिक? तो लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है। लोमेटिड किससे बना होता है? लोमेटिड किससे बना होता है? तो 87 का क्या हो जाएगा? सी, डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से। शैवाल में भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में होता है? कहाँ पे या किस रूप में होता है? तो बी हो जाएगा, स्टार्च में होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फर्न किस वर्ग का पौधा है? किस वर्ग का है? या टेरिडोफाइटा वर्ग का यह पौधा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? कौन नहीं है इसमें? तो जस्ता नहीं है सिर्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बीजों के अनुकरण को प्रेरित करने वाली हार्मोन है, कौन सी हार्मोन द्वारा किया जाता है? सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? किस में है? या तो प्रोथ्रोम्बिन में है, ठीक है, ब्लड को क्लोटिंग करने में। पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर में किस अंग में मौजूद होती है? किस में यह होती है? तो त्वचा में होती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? कौन सा भाग हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गायनेकोमेस्ट्रिया क्या है? तो क्या हो जाएगा? सी, पुरुषों के स्तनों का विकास। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप देखिए 5 क्वेश्चन रीजनिंग का, मैथ का यहाँ पे दिया जाता है, आपको पता है। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 60%। 97 का देखते हैं, 97 का क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बी। 98 का देखते हैं साथियों, क्या हो जाएगा? तो 98 का हो जाएगा डी। 99 का देखते हैं क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ से रोक करके वीडियो बना सकते हैं, इसको डी हो जाएगा इसका भी। चलिए 100 का देख लेते हैं, 100 का क्या हो जाएगा? तो 100 का हो जाएगा डी। तो साथियों ये रहा सेट नंबर 13 का पूरे 100 क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ तक हो पाया हम किए। देखिए हम चाहते हैं मेन रूप से कि वीडियो हम बनाने का मेरा रीज़न है कि जहाँ तक ये नहीं पहुँच पाता है सुविधाएं, वहाँ तक पहुँचे। शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे क्या होता है मेरा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने से, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में फिर। जय हिंद साथियों।